जगह के टूटने के कारण अभी जस्ट हमारे सामने थोड़ी सी जगह कम रही, जिसके कारण ये फेरी वाले भाई साहब अभी देखिए गिर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज। मैं विकास कुमार। आज हम पहुंचे हैं देसरी प्रखंड के भिखनपुरा पंचायत के तैयबपुर ग्राम में। आज जिस समस्या को लेकर के ये सारे लोग जो दिख रहे हैं, ये इनका बेसिकली कहना है कि जो ये रोड, ये सड़क जिस पे ये खड़े हैं, इसकी इतनी बदहाल स्थिति हो चुकी है कि अब चलना इस पर दुभर हो गया। ये देखिए किस तरीके से रास्ते पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। और तब जब इस रोड की इतनी महत्वता हो जाती है, जब ये सड़क 2 NH को जोड़ती है, एक NH से शुरू होकर के दूसरे NH तक जाती है, और इसी रोड, यही सड़क आगे चल करके प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है, आगे चल करके पुलिस चौकी को जोड़ती है। और ज़्यादा दूर नहीं, ये आपको जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये इमारत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का है। अब सोचिए कि जो मरीज जिनकी हालत बहुत ही खराब है, अगर वो इस सड़क से होकर के गुजरेंगे तो क्या होगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी है, उनका इस तरफ ध्यान नहीं गया है। बार बार आवेदन देने के बावजूद ध्यान नहीं जा रहा है। इसको लेकर के यहाँ के जो नागरिक हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा रोष है। आइए हम कुछ लोगों से यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या परेशानी हो रही है। परेशानी है कि इस तैयबपुर गांव में एकमात्र यही रोड है जो प्रखंड मुख्यालय, प्रखंड अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र, 2 उच्च विद्यालय, बाजितपुर और सहदेई सबको जोड़ती है। छात्र को और छात्राओं को भी जाने में काफ़ी दिक्कत है। खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। बगल में महामारी है से कितने लोग ग्रसित हो चुके हैं। बगल में फ्लड क्षेत्र पड़ता है, माने बाढ़ एरिया पड़ता है। ये परेशानी के कारण जनता यहाँ का काफ़ी आक्रोशित है। इस पर न ध्यान स्थानीय मुखिया का है, न इसका जो जनप्रतिनिधि है उसका है। हम जनप्रतिनिधि से भी मांग करते हैं, पंचायत के मुखिया से भी मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि अविलंब इस रोड को बनाया जाए ताकि जनता का कष्ट दूर हो सके। क्या आप लोगों ने कभी यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे मिलने की या इस बारे में संपर्क करने की कोशिश की? संपर्क किया है, कई बार लिखित दिया है। मुख्यमंत्री जी को भी लिखित दिया गया है रोड के लिए और ये सड़क बनाने के लिए। स्थानीय प्रतिनिधि को भी दिया गया है, ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं लिया। इसके लिए आप सबसे बड़ा जिम्मेवार किसको मानते हैं? अब इसके लिए तो जिम्मेवार हम सरकारें को मानेंगे और उसके बाद जनप्रतिनिधि को मानेंगे। जनता थोड़े दोषी है, जनता तो वोट देती है, अपना अधिकार समाप्त कर लेती। चलिए। और खास करके यहाँ पर जब हम आए, मैं सहदेई प्रखंड से बिलोंग करता हूँ और यह देसरी प्रखंड में हम खड़े हैं, जो तैयबपुर ग्राम है। यहाँ पर जब बारिश होती है और बगल में देख रहे हैं यह स्वास्थ्य केंद्र है, कितने बार दुर्घटना ग्रसित हुआ है। यहाँ पे सवारी जाम की स्थिति बन गई, लोग चलने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जो एक पेशेंट किसी को स्वास्थ्य केंद्र भी ले जाना पड़े तो दूभर हो जाता है। इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी जो आक्रोश है, उचित आक्रोश है। और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि जो जनता के वोट लेते हैं और सो जाते हैं, मैं आपके माध्यम से भी मांग करना चाहता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि अविलंब इस पे कार्रवाई करके इसको त्वरित बनवावे, अन्यथा हम लोग जो है उग्र आंदोलन करके सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम करेंगे और हम लोग रोड पर उतरेंगे। इसका जो आपके क्षेत्र में ये जो समस्या है, इसका आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके पॉलिटिकल रीजन से प्रभाव पड़ेगा। जो यहाँ के जो अभी जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कभी क्षेत्र का दौरा नहीं किया। वो एक माने वोट लेके जो गए, गधा के सिंह के तरह गायब हो गए, आज तक नजर कहीं नहीं आए। और पुनः आएंगे तो जनता हिसाब खोजेगी, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो हो सकता है कि हम लोग जो है, यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि हम वोट का भी बहिष्कार करेंगे। और ये जो है हमारे गांव है और ये मुख्य जो हाईवे से जोड़ती है रोड, ये रोड जहाँ ये टर्न होती है वहाँ पे लगभग ठेहुना भर पानी है। और इसके लिए हम लोग ने जनप्रतिनिधि को बहुत बार पत्र लिखकर भी सौंपा और इसमें हमारे लगभग सैकड़ों युवा सुबह 3 बजे ये ग्राउंड और हाई स्कूल है वहाँ दौड़ने जाते हैं। इसमें लगभग ज़्यादा करके दुर्घटना भोर टाइम में होता है जो कि दिखाई नहीं देता है और लोग गिर जाते हैं। और इसके लिए हम मिलके लगभग मुख्यमंत्री जी को 2 बार ईमेल द्वारा फैक्स किए थे और वो डीएम साहब को सौंपे और डीएम साहब इस पे ध्यान नहीं देते। फिर आपने डीएम साहब से संपर्क करने की कोशिश की इस बारे में?
जी, हम लोग ने तो फैक्स कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग डीएम साहब से संपर्क नहीं कर पाए। ये मुख्य रूप है महनार और हाजीपुर NH है, उस रास्ता से ही गुजरता है और सहदेई प्रखंड का मुख्य रूट है। और हाजीपुर पासवान चौक और जंदाहा रूट का ये बहुत मुख्य सड़क है। और देख लीजिए कि बगल में स्वास्थ्य केंद्र है। इतना पानी हो जाता है, भोर में जाता है लड़का सब डुमरी हाई स्कूल में दौड़ने के लिए 100 लड़का डेली जाता है। सुबह में कोई गिर जाता है, कोई के गोड़ टूट जाता है, कोई के कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ का स्थानीय जो विधायक है भाई शिवचंद्र राम, एक दा झांकी भी नहीं पारने आया। चुनाव जीत कर गए, एक दा पटना में लैस के हवा ले रहे हैं, लेकिन एक दा यहाँ झांकी नहीं पारने आए। यहाँ बहुत जर्जर स्थिति है, बहुत स्थिति, कितना लोग को हाथ टूट गया, पैर टूट गया, लेकिन आज तक शिवचंद्र राम झांकी यहाँ का पारने नहीं आया। मैं आपके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूरा ग्रामीण सड़क है, इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाने का काम करे, नहीं तो आने वाला चुनाव में बहुत स्थिति दयनीय होगा। इसलिए शिवचंद्र राम जीत कर गए, एक दा झांकी नहीं पारने आए। यहाँ अगर वो आ जाते हैं तो उन पर जनता खोखोरा कर दौड़ेगा, जैसा स्थिति हो चुका है। ये जिस चीज़ की अभी हम बात कर रहे थे, जिस चीज़ का हमेशा इस गांव वाले को डर रहा है, ये देखिए इस जगह के टूटने के कारण अभी जस्ट हमारे सामने थोड़ी सी जगह कम रही, जिसके कारण ये फेरी वाले भाई साहब अभी देखिए गिर गए। अगर थोड़ी और ढलान होती तो शायद ये इस पानी में जा सकते थे, जहाँ से इनका निकलना या कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। अब आलम ये है, सितम ये है इस रोड का कि इस पे वन वे भी चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसका ताज़ा तरीन उदाहरण आप देख सकते हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि और नज़दीक से आपको दिखाएं कि देखिए किस तरीके से इनको परेशानी झेलनी पड़ती है। अभी अगर ये पेड़ ना होता तो शायद ये और नीचे जा सकते थे, इनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता था। ये एक पहली घटना नहीं है, इन गांव वालों का कहना है कि ऐसी घटनाएं अमूमन हर रोज़ यहाँ होती रहती है और जब बारिश का मौसम आता है तो स्थिति और बद से बदतर होती जाती है। हम इस कड़ी में इस गांव, ये जो सड़क है, इसको मुख्य रूप जो जहाँ से सड़क शुरू होती है वहाँ हम ले जाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी स्थिति कितनी दयनीय है। ये सड़क, ये मुख्य सड़क है इस गांव की, जो हाजीपुर महनार SH से होकर के इधर दूसरे NH को जोड़ती है। अब ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कितना जल जमाव है। अब आपको इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा यहाँ के लोगों का जाने में। ये देखिए बमुश्किल वो 4 व्हीलर गाड़ी इस रास्ते से होके आ रही है, जिसको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा इस जल जमाव में। जहाँ तहाँ गड्ढे हैं, बहुत मुश्किल है वहाँ से यहाँ आना। आपको बहुत सारी जगह दलदल मिलेंगे, यहाँ गाड़ी फंस सकती है, लोग गिर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा है, कहाँ कम गड्ढा है। और इसकी वजह से जो अनजान लोग हैं, जो पहली बार इस गाँव में आ रहे होंगे, वो धड़ाक से यहाँ गिर जाएंगे। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। बताइए ये जो स्थिति है, क्या सरकार अभी तक आपको मांगों को क्यों नहीं सुन रही है? क्यों नहीं सुन रही है वो तो सरकार ही बताएगी। लेकिन मैं सर्वप्रथम यहाँ के विधायक, माननीय विधायक शिवचंद्र राम जी को मैंने पत्र के माध्यम से इस रोड को लेकर अवगत कराया था। विगत 2 साल से ये रोड जर्जर स्थिति में बनी हुई है। हमने 2 बार मिलकर शिवचंद्र राम को पत्र भी दिया और स्थानीय प्रशासन DM महोदय को भी मैंने पत्र के माध्यम से इस रोड को लेकर अवगत कराया। हम मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया। एक और हमारी बिहार सरकार कह रही है कि हर घर गली और हर नली, पक्का सड़क और हर घर पानी। तो ये तो हमारा गांव का मुख्य सड़क है। इसको आप देख रहे हैं कि जब मुख्य सड़क का ये स्थिति है तो नली और नाला और गली कैसे पक्का होगा? जब मेरा मुख्य गांव का जो रोड है, वो जो गांव का जो रोड है, ये 7 निश्चय के अंतर्गत भी बनाया जा सकता है, MP फंड से, MLA फंड से भी बनाया जा सकता है। लेकिन मैं साफ तौर पर यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक शिवचंद्र राम जी का विरोध करता हूँ और उनसे मांग करता हूँ, बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड को
बनाया जाए। इसमें इस कड़ी में हमारे साथ कुछ युवा साथी भी है जो हर रोज दौड़ने के लिए जाते हैं, जिनका कुछ सपना है बनने का, आगे चल करके देश की सेवा करने का। वो उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या परेशानी होती है? देखिए, हम लोग जब डेली जाते हैं, लमसम 50 या 100 बंदे जाते होंगे डेली दौड़ने। जाते हैं तो कभी किसी का गोड़ टूट जाता है, कभी किसी का गोड़ मुचक जाता है, कभी कोई गड्ढा में लग जाता है। तो ये सब जो परेशानी हम लोग को डेली है, और ये रोड से हमको डेली जाना है, लेकिन डेली के डेली वही रुतबा है। जब बारिश होती है तो उस दिन और मतलब जो है सो परेशानी बढ़ जाता है। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे, अगर जो इस गाँव में अब इस बार वोट मांगने आए तो पहले हमको रोड चाहिए, नहीं तो वोट नहीं, तो रोड नहीं तो वोट नहीं, ये फिक्स है। और हम सब जनता ही नहीं प्लान बना लिए हैं कि अगर जब वोट लेना है तो पहले रोड चाहिए, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं। शिवचंद्र राम को हम मतलब हमारे विधायक है मतलब, तो ये नहीं कि जो मतलब बच्चा नियम नहीं है, हम लोग युवा है तो युवा बच्चा नहीं है, दूध मुँह बच्ची नहीं है जो आप इसको फुसला उछला के मतलब रख लीजिएगा, तो वो बात नहीं है। हमको अगर वोट चाहिए जितना है, किसी हम नहीं बोलते हैं आप नहीं जीतेगा वो नहीं जीतेंगे, जितना है तो हमको रोड चाहिए। हमको रोड से दिक्कत होती है जाने आने में, हम युवा हैं और हमारे पर्सनल हमको दिक्कत नहीं है बल्कि पूरे गाँव वाले को दिक्कत है। चलिए इस कड़ी में आइए हम आपको इस सड़क से रूबरू करवाते हैं कि आप पैदल चलना भी कितना मुश्किल है। आप देख सकते हैं ये पानी इतनी है कि यहाँ ईंट लगा करके लोग किसी तरीके से जुगाड़ करके आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इतनी गहराई है और उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पैदल चलना भी कितना मुश्किल है। ये पूरी सड़क वहाँ से लेकर के शुरुआती जो शुरू होता है जहाँ से, वहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, जहाँ आपकी नज़र जाएगी जहाँ तक पूरा दलदल मिलेगा, पूरी सड़क टूटी हुई है यहाँ तक। ये बाइक वाले भाई साहब जा रहे हैं, इनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि आप सही गड्ढा का जो है कितनी गहराई है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन ज्योतिष कुमार के साथ मैं विकास कुमार, जनता न्यूज।